ठीक है। सो कल हमने क्या क्या किए थे, यूजर कंपोनेंट क्या किए थे अपन ने, न्यू जॉब नहीं ना, जॉब्स, वेब जॉब, प्राइम इंजी खत्म हुआ था ना कल अपना। हाँ सर। ओके। सो जैसे एक प्राइम इंजी लाइब्रेरी होगी तो ओपन करके दिखाते जाओ। प्राइम इंजी ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे उनके बहुत सारे कंपोनेंट है। ओके। टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ड्रॉप डाउन, ऑटो सिलेक्ट, सारे कुछ है, टेबल ग्राफ्स भी है इनके। अब वैसे इनमें इसमें टेबल भी है, जैसे मैंने दिखाया टेबल तो है इनका, राइट। बट इनके टेबल में जो कुछ फंक्शनैलिटी है, मतलब बेसिक प्रोजेक्ट के लिए तो सफिशिएंट है ये। ओके। मतलब पेजिनेशन भी है, सॉर्टिंग भी है, सर्चिंग भी है, राइट, एक्सपोर्ट भी है। बट कुछ कुछ प्रोजेक्ट में ना टेबल में और बहुत सारी फंक्शनैलिटी रहती है, या फिर डेटा डायनेमिक रहता है, या फिर एपीआई से पूरा हेडर भी उधर से आएगा, डेटा भी उधर से आएगा। तो एजी ग्रिड करके और एक लाइब्रेरी है अपनी, ये सिर्फ टेबल के लिए है। अब सोचो, प्राइम एनजी, रिकॉर्डिंग चालू की कहते मैंने, प्राइम एनजी ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे सब कुछ है, टेबल भी है और बाकी सारी भी चीज है। लेकिन एजी ग्रिड ऐसी लाइब्रेरी है जो सिर्फ टेबल के लिए बनी हुई है, तो वो कितना डीप में होगी। अगर उनका एक ही कंपोनेंट है सिर्फ टेबल, तो कितना डीप में होगा, राइट। तो एजी ग्रिड, और ये ग्रिड, एजी ग्रिड सिर्फ एंगुलर के लिए नहीं है, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेज में बनी है। देखो, रिएक्ट में भी यूज होती है, एंगुलर में, व्यू में और जावास्क्रिप्ट में, चारों लैंग्वेज में यूज होते हैं। मतलब इनका सिंगल लाइब्रेरी उन्होंने ऐसे बनाया है कि चारों फ्रेमवर्क में आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे यूज करना सीख लिया, आप रिएक्ट में भी यूज कर सकते हो। ओके। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट यही यूज होता है। ओके। अब देखो इनका टेबल इन्होंने दिखाया है, फिल्टर देखो ऐसा आता है, राइट। यही के ये देखो, ये फिल्टर हो गया, राइट। यहाँ पे और तीन डॉट आ रहे हैं, फिर यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग, पिन करना है कॉलम, लेफ्ट पिन करना है, राइट पिन करना है, देखो राइट चला गया, दिख रहा है, पिन लेफ्ट, लेफ्ट में आ गया। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इनकी। कौन से कॉलम दिखाना है, ये अपन ने उधर भी देखा था, राइट। यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे देखो, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, वो प्राइम इंजी में नहीं था। कॉलम की पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ, अगर बहुत सारे कॉलम है तो वो भी सर्च कर सकता हूँ। तो कंसिडर करो उसका एडवांस वर्जन है ये टेबल के लिए। ओके। सर एक डेव स्ट्रीम भी है ना? हाँ, डेव एक्सट्रीम भी है, जैसे मैंने बोला ना, मटेरियल है। ये है ना साइट, नहीं, एंगुलर मटेरियल, ये एक मटेरियल हो गया। ओके। उसके बाद सिंग फ्यूजन है, उसके बाद डेव एक्सट्रीम है। ये मैंने लास्ट कंपनी में डेव यूज एक्सट्रीम किया था। एक्चुअली डॉट नेट के लिए बना हुआ था, अब उन्होंने एंगुलर का भी लाया। जब मैं डॉट नेट में काम करता था तब मैं डेव एक्सट्रीम यूज करता था। उसके बाद एंगुलर बूटस्ट्रैप, एनजी बूटस्ट्रैप बोलते हैं उसको, एंगुलर और बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है, इनके भी है, मॉडल करो। ओके। उसके बाद एंगुलर, सोरो, ये एक है, एंड डिजाइन, सेम है वैसे ही। सो इतने सारे लाइब्रेरी और ग्राफ के और है। ओके। बट एक दो लाइब्रेरी देख लिया, बाकी को सबका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, क्या इंपोर्ट करना है, कैसे करना है, वो सारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहता है। ओके। इन सब में से यूज करने के लिए हार्ड है सिंक फ्यूजन। ये पेड है, फ्री नहीं है, देख रहे हो, ट्राइड फ्री। सो ये पेड है। इनके कंपोनेंट टेबल के लिए नहीं, जैसे कि प्राइमरी जी का कैसा सब कुछ है, वैसा इनका भी सब कुछ है, लेकिन इनका सारे कंपोनेंट इतने रिच है कि यू कांट इमेजिन। जैसे देखो ये टेब, सिंपल कार्ड दिखाया इन्होंने, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन कैलेंडर। ओके। बहुत सारे पीडीएफ रीडर है, डॉक्यूमेंट रीडर है, और क्या,
बहुत सारे हैं इनके। मैंने एक प्रोजेक्ट में यूज किया था इनका, और यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनका। ओके, ठीक है। सो आज मैं इजी ग्रिड दिखा देता हूँ। डॉक्स। ठीक है। अब सबसे पहले मुझे इजी ग्रिड इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, राइट। तो ये कॉपी करो, ये अपनी कमांड है। नया टर्मिनल ओपन करो, इसमें ये पेस्ट करो। सर रिएक्ट बोल रहे, हम्म। कमांड में रिएक्ट था ना? इधर। एनपीएम में इंस्टॉल एजी ग्रेड रिएक्ट। अच्छा, रिएक्ट कर लिया क्या अपन ने? यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा एंगुलर। हम्म। अभी अंडो होगा क्या? पैकेज डॉट जेसन में से हटाना पड़ेगा वो। पैकेज हटाया मैंने, फिर से npm इंस्टॉल करेंगे। सर इथून जर काढलं तर त्या म्हणजे लायब्ररी निकल जाता अनइंस्टॉल है, झाली निकल सारखं. जाता है यहाँ से। हाँ, अनइंस्टॉल हो गया। ओके। अब ये इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से हटाया ना अपन ने, फिर से npm इंस्टॉल किया, तो फिर से वो क्या करता है, ये पूरा रीड करता, जितने हैं उतने ही रखता, जो नहीं है वो निकाल देता। क्लियर? ओके। सो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की, बाकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। मैं यूजर कंपोनेंट में ही दिखाता हूँ, क्योंकि अपना गेट एपीआई कॉल हो चुका है यहाँ पे। सर क्या अभी बोल रहा तक है? प्राइम एमजी का हमने कोई टेम्पलेट में यूज तो नहीं किया अभी तक कुछ। क्या? प्राइम एम एनजी जो कल कर रहे थे हमने, हाँ। उसका अभी तक कोई हमने यूज केस तो नहीं किया ना टेम्पलेट में। नहीं, अभी तक नहीं किया। ठीक है। सो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर मॉड्यूल, रजिस्टर ऑल कम्युनिटी मॉड्यूल टू एक्सेस कम्युनिटी फीचर। ये कहाँ पे करना पड़ेगा? मॉड्यूल रजिस्ट्री डॉट रजिस्ट्री। ये ऐप कॉन्फ़िग में करना है क्या? चेक करके देखते हैं। ये शायद ऐप कॉन्फ़िग में करना है कि नहीं क्या। जैसे प्राइम एनजी का देखो, यहाँ पे किया था अपन ने प्रोवाइडर में। इसका करके देखते हैं। नहीं है ये यहाँ पे। ठीक है। अब डायरेक्टली कंपोनेंट में। अब कंपोनेंट में अगर आपको इनकी ग्रिड यूज करना है, तो मुझे पहले ये दो इंपोर्ट डालना है। ओके। सो ये इंपोर्ट कॉपी करता हूँ, मेरे कंपोनेंट में डालता हूँ। ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट में क्या क्या करना है वो दिखाया इन्होंने। पहले इंपोर्ट में अपने को एजी ग्रिड एंगुलर यूज करना है। ओके। सो इंपोर्ट स्टेटमेंट में मैंने एजी ग्रिड डाला। जैसे देखो, कल अपन ने डेट पिकर, प्राइम जी का डेट पिकर यूज किया तो उनका मॉडल डाला था। अब यहाँ पे एजी ग्रिड का टेबल यूज करना है, तो एजी ग्रिड एंगुलर इंपोर्ट किया। विदाउट इंपोर्ट तो यूज नहीं होगा। ठीक है। अब एजी ग्रेड में क्या होता है ना, तुम अगर एचटीएमएल देखोगे तो एचटीएमएल में इतना ही रहता है। अब वही अगर प्राइम एनजी का देखो टेबल, तो अपने पास कंट्रोल रहता है कि टेम्पलेट बनाओ, टीएसटीआर बनाओ, टीडी में क्या क्या दिखाना है, ये सारा कंट्रोल है अपने पास, राइट। बट एजी ग्रिड में वैसा नहीं है। बस इतना ही डालो, कॉल डेफिनेशन को तुम्हारे कॉलम करे दो, और रो डेटा को तुम्हारा एक्चुअल डेटा दो, हो गया। ये बाकी सब ऑटोमेटिक बनता है। गेटिंग इट? प्राइमिंग जी में अपने पास पूरा टीआरटीडी का साथ पूरा कंट्रोल था अपने पास। सिलेक्टर के अंदर अपन यहाँ पे जो लिखते थे वो रेंडर होता था। टीएच में अगर तुमको कुछ कोड डाला है, उसके बाद आइकॉन डालना है, राइट। टीडी में यहाँ पे कुछ वैल्यू डाला, उसके बाद पाइप लगाना है, ये सारी चीजें यहाँ पे इजीली अवेलेबल थी। बट एजी ग्रिड यूज करने में बहुत हार्ड है, क्योंकि देखो यहाँ पे टेबल टीडी है क्या कंट्रोल में तुम्हारे, नो। नहीं। राइट। तुम्हें अगर वो पाइप और ये सब लगाना तो बहुत माथापच्ची वाला काम है। ओके। इसलिए कभी कभी अगर प्रोजेक्ट में एजी ग्रिड यूज होता है ना, तो इंटरव्यू के टाइम पे ही तुमको पूछ लेते हैं एजी ग्रिड के साथ कंफर्टेबल हो कि नहीं, क्योंकि ये यूज करने के लिए इजी नहीं है।
बट इसमें ऐसी फंक्शनैलिटी है जो बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम में आते हैं, तो यूज ही करना पड़ता है। आज मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो आ, कर सकते हो और यहाँ पे है नहीं। हर कुछ चीज है यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पे। ओके। अब सो रो डेटा मतलब तुम्हारे अरे का डेटा। ओके। वो अपने पास यूजर टेबल में ऑलरेडी है। यूजर लिस्ट में मेरे पास, इस वेरिएबल में मेरे पास ऑलरेडी मेरा डेटा जो है, जो दिखाना है मुझे, वो दिख रहा है। यूजर लिस्ट, यहाँ पे मैंने डेटा स्टोर करके रखा है। ओके। अब मैं एचटीएमएल कॉपी करता हूँ इनका। ये मेरा एचटीएमएल है। ये कॉपी किया यहाँ पे, कॉल 6 करता हूँ। उसके बाद ड्यू कॉल 6, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। रो डेटा को मुझे क्या भेजना है, मेरे अरे का डेटा, मतलब यूजर लिस्ट में मेरे पास पूरा डेटा है। ये यहाँ पे गया। उसके बाद कॉलम डेप्स, ये क्या होगा? कॉलम डेप्स मतलब कॉलम कॉलम, के हेडर। नहीं, हाँ ठीक है ना। ये जो वर्ड है कॉलम डेप्स, ये किसका शॉर्टकट है? डेप्स मतलब ये किसका शॉर्टकट होगा? डेफिनेशन। राइट। तुम्हारे एजी ग्रेड, ये जो टेबल है उसके कॉलम में क्या क्या है उसका डेफिनेशन। ओके। सो अब हमें डेफिनेशन बनाना पड़ता है, तो उसका भी उनका खुद का बना हुआ है। देखो, कॉलम डेफ, ये अपन एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एरे में वो ऑब्जेक्ट भेजना है। अरे ऑब्जेक्ट, हाँ। ठीक है। डेटा टाइप कॉलम डेफ। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है? फील्ड, फील्ड मतलब क्या होगा? फील्ड होता है, कॉलम। टाइटल आता है कि क्या आता है? रीडर नेम, क्या क्या है अपने पास? यूजर नेम, फुल नेम, ईमेल। ओके। ये हो गया यूजर नेम। ठीक है। अब मुझे बताओ ये फील्ड क्या होगा, यहाँ पे क्या भेजना पड़ेगा? की ऑफ द वैल्यू जो भी राइट। होगी मतलब उसकी। अपना जो अरे है उसमें से अपने फील्ड का नाम, ऑब्जेक्ट में के पर्टिकुलर फील्ड का नाम, तो ये फील्ड का नाम यहाँ पे जाएगा। मतलब इस हेडर में कौन सा फील्ड यूज करना है? यूजर नेम। इस हेडर में मतलब कॉलम में ये फील्ड नेम यूज करना है बाइंड करने के लिए, और यहाँ पे ईमेल आईडी। ठीक है। सेव, सेव। अगर सब प्रॉपर है तो अपना टेबल रेंडर होना चाहिए। कुछ एरर है क्या? कुछ तो भी एरर है। देखो, इसके बाजू में टेबल ही नहीं आया है, मतलब कुछ तो भी एरर है। क्या बोल रहा है? मिसिंग cannot read properties of undefined। क्लाइंट रो मॉड्यूल फॉर रो मॉडल टाइप इनसाइड क्लाइंट। इसको कुछ और चाहिए क्या? उन्होंने लिंक दिया है यहाँ पे, पढ़ते ही क्या है तो। ये क्या है, इन्होंने कहाँ पे करेंगे ये? मॉड्यूल रजिस्ट्री, लाइसेंस की। ये डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड लोन वाली है कि जो पुराने वाला मॉड्यूल बेस्ड है। पता नहीं, अभी दिया नहीं इन्होंने। एजुकेशन वैलिडेशन, मॉडल सपोर्टेड माइग्रेटिंग एजी ग्रेड कंपोनेंट, model registry before AG grade is created. Model registry previously included in the AG grade community. Moses Mills legacy कहाँ पे करना है लेकिन ये? चेक करके देखते कंपोनेंट के इंपोर्ट में।
हम्म। फिर भी एरर आया है। मस्ट बी एन अरे ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे नहीं चलेगा ये। ठीक है, चैट जीपीटी को पूछते हैं, क्या एरर आया अपने को। ये एरर आया है। ये रैप कंपाउंड है जो इम्पोर्ट, ये अपन ने इम्पोर्ट किया है। क्लाइंट साइड रो मॉड्यूल नहीं किया क्या? ठीक है, ये इम्पोर्ट करके देखते पहले। क्यों नहीं मिल रहा है इसको? अच्छा, डिक्लेयर नेवर यूज। मॉड्यूल ही तो है, क्यों नहीं समझ रहा है इसको? Then inside app component class, you need to create a module array like a variable. ऐसा क्यों यूज करेंगे लेकिन? स्टैंड अलोन पूछना पड़ेगा। इंस्टॉल कर लिया अपन। अपन ने कोई दूसरा पैकेज इंस्टॉल किए थे क्या? एजी ग्रिड एंगुलर, और यहाँ पे क्या था, कम्युनिटी। ये इंस्टॉल करके देखते हैं, मैं भी हो सकता है कि ये पेड वाला होगा। कम्युनिटी मतलब फ्री वर्जन होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये इंपोर्ट करो, ऑप्शनल बट कॉमन बेसिस यूज। अच्छा, बाहर ही लिखना है डायरेक्ट। फिर भी error दे रहा है, ये लिखना कहाँ पे है? कैन नॉट फाइंड क्लाइंट रो मॉडल। ये अलग से पैकेज इंस्टॉल करना है क्या? ओके, एक और पैकेज है। हम्म, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपने कंपोनेंट में अपन ने ये इंपोर्ट करना है, एजी ग्रिड एंगुलर और ये क्लाइंट रो मॉडल। एजी ग्रिड एंगुलर किया और ये फिर भी एरर दे रहा है। मॉडल इज नॉट असाइनेबल टू रीड ओनली बट वन इज कंटेंट। ठीक है, रो डेटा कॉलम डेस्क ग्रिड रेडी। चेक करते हैं अभी होता है क्या। ये भी नहीं आया। अभी क्या एरर है, वही एरर है डिस्पैच वाला। और मिसिंग मॉड्यूल क्लाइंट रो मॉड्यूल फॉर रो टाइप क्लाइंट इफ यू आर अपग्रेडिंग कन्वर्जन 33। ऐसे करना है, किया तो है ये।
मॉड्यूल रजिस्ट्री, रजिस्टर मॉड्यूल, क्लाइंट रो मॉड्यूल, एजी ग्रिड, एजी ग्रिड एंगुलर। सर कई बार है ना वो किल करके देखो, दोबारा चला के देखो। हम्म। एनपीएम स्टार्ट। नहीं, एक मिनट, ये अपन एंगुलर से यूज कर रहे हैं अभी, ये एक बार चेक करके देखता हूँ कम्युनिटी से। यहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है, सेम एरर है। अच्छा, इन्होंने ये कंपोनेंट में नहीं किया है, ये कहाँ पे कर रहा है? रजिस्टर मॉड्यूल, ये चीज कहाँ पे करनी है? चैट जीपीटी को पूछते हैं। ऐप मॉड्यूल नहीं, कॉन्फ़िग में। अच्छा, बाहर करना है, ठीक है। ये यहाँ पे ना करते हुए मॉड्यूल रजिस्टर नहीं समझ रहा है यहाँ पे, इसको कॉपी पेस्ट करते ही। अब देखते हैं। अब एरर भी नहीं चेंज हुआ। और कुछ तो करना नहीं है। प्रोवाइड राउटर, प्रोवाइड अपना ही है। एरर पूछते हैं। एजी ग्रिड विथ कंपोनेंट प्रोवाइडर में। कंपोनेंट का नाम मेंशन करना पड़ेगा क्या? नहीं, विथ कंपोनेंट सजेशन में ही नहीं आ रहा है, इंक्लूड एजी ग्रिड मॉड्यूल इन प्रोवाइडर। इट्स लाइक वी आर अलाउइंग, यहाँ पे सजेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। विथ कंपोनेंट, कौन सा वर्जन है अपना? 33। इज नो लॉन्गर नीडेड, इंस्टेड ऑफ एजी ग्रिड यूज स्टैंडर्ड एंगुलर, ठीक है। एजी ग्रिड मॉड्यूल करना है प्रोवाइडर में। ये किया अपन ने, ये किया। उसके बाद इंपोर्ट में एजी ग्रिड मॉड्यूल। यहाँ पे रो डेटा, कॉलम डेटा,
रो डेटा मॉडल साइज क्लाइंट साइड, ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दिख रही है। ये क्यों एरर दे रहा है? इज नॉट असाइनेबल टू टाइप एनी। एनी कहाँ पे दिया है? कॉलम डेप। सेम ही तो है। क्या बोल रहा है ये अभी? इज नॉट असाइनेबल टू टाइप कॉलम डेप यूजर लिस्ट। ऐसा क्यों बोल रहा है ये? क्या चेंज किया इन्होंने? तो कॉलम डेप नहीं समझ रहा है अभी। कॉलम डेफ्स उनका टाइप है सर। हाँ बट वही तो डेटा टाइप तो यूज किया ना अपन ने। उससे में क्यों गड़बड़ बोल रहा है ये? इज नॉट असाइनेबल टू टाइप एनी ऑकर्स बिकॉज हैव स्ट्रिक्ट टाइप कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेड ऑफ कॉल्ड इफ दिस। अच्छा, और इससे लिखना है। फिर भी एरर दे ही रहा है। और क्या करना था? कुछ भी तो नहीं। गड़बड़ है यार इसको भी। इज नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस। हम्म। और कुछ अननेसेसरी डाला है क्या अपन ने इनपुट में? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एजी ग्रेड मॉड्यूल डाला है। सर हेडर नेम काढून बघा बरं एकदा. नहीं, वही ब्रेक हो रहा है। क्या डेटा टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ है कि इनकी, इनको क्या चाहिए? एरर भी नहीं दिखा रहे प्रॉपर। क्या समझेंगे इससे? सेम एरर है। ठीक है, जाने दो, मेरे को देखने दो पहले क्या क्या है चेंज उनका। पुराने वर्जन में यही था, इजी ग्रेड एंगुलर यूज करो, इतना ही था। अब इनके नए वर्जन में पता नहीं। ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, ये ऐसा क्यों डेटा टाइप चाहिए इनको? कॉलम डेफ और ग्रुप के लिए भी यहाँ पे चाहिए। और किसी को दिक्कत कैसी नहीं? गिटअप पे भी कुछ दिख नहीं रहा है। These are comments from 2019. बट लेटेस्ट किसी ने यूज नहीं किया क्या अब तक फिर? कुछ भी नहीं दिख रहा है नया। अपन ने तो वही Stack Overflow पे कब कमेंट आया वो वाला? पुरानी ही है। पुराने। नॉर्मली कुछ कभी लाइब्रेरी का कुछ एरर आता है ना, सबसे पहले गिटहब पे एक पेज क्रिएट हो जाता है, राइट? फिर वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी वाली काम उस पे काम करती है। फिर
मतलब जैसे एजी ग्रिड वाले लोग यहाँ पे फिर अपडेट देते रहते कि हाँ ये फिक्स हम करेंगे, इस वर्जन में फिक्स आ गया है, क्या चेंज है और क्या नहीं। या फिर पैचेस डिप्लॉय करते हैं और वो पैचेस का बताते हैं कि क्या फिक्स करना है। अगर मेजर है तो वो पैकेज ही चेंज कर देते हैं। पता नहीं अभी क्या हो रहा है। ठीक है, जाने दो, अपन अपना न्यू जॉब वाला कंपोनेंट आज कंप्लीट करते हैं एटलीस्ट। ओमकार, यूजर वाला कंप्लीट हुआ क्या? जी सर, अपडेट और डिलीट का कर दिया है मैंने, टेबल भी। मेरे को कोड दे देना। ठीक है, जी। ये कमेंट करके रख देता हूँ फिलहाल। फिलहाल हटा रहा हूँ मैं ये, ठीक है, बाद में देखते हैं इसको, नहीं तो रन नहीं होगा। अभी भी कहाँ से मिल रहा है इसको? ऐप कॉन्फ़िग निकाला ना अपन ने? हम्म, अपना क्या था? फ्रीलांस। अब यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया, यूजर लॉगिन कर रहा है, यूजर साइन अप कर रहा है और यूजर लॉगिन भी कर रहा है। अब उसके बाद जैसे हमने बोला था कि यूजर आइदर ही कैन बी अ जॉब क्रिएटर और ही कैन बी अ डेवलपर ऑल्सो। वी आर नॉट डिसाइडिंग एट एज, वी आर नॉट नेमिंग हिम एज एनी specific role. So he can create his own job also and he can apply to the another job as a bidder also. Okay. So first we have to create the new job. So create new job. See this object. What do we have it over here? So we have project ID. Is this primary key project ID? Is this primary key? ये प्राइमरी की होगी ना? ये सर। यस। राइट। यूजर आईडी में क्या जाएगा? फॉरेन की। बट अभी एंगुलर में करोगे तो यूजर आईडी में क्या भेजोगे? फॉर्म में लोगे क्या यूजर का ड्रॉप डाउन? अगर तुम फॉर्म बना रहे हो तो फॉर्म में लोगोगे यूजर का ड्रॉप डाउन? नहीं, यस इसमें सर। नहीं। आईडी। नहीं ना, मैं क्वेश्चन है मेरा, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है, इसका तुम फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म में यूजर आईडी का ड्रॉप डाउन रहेगा कि टेक्स्ट बॉक्स रहेगा कि क्या रहेगा? ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन रहेगा सर यूजर का। अरे वो कुछ नहीं मेरा होगा सर यूआई में। रिटोरिकल क्वेश्चन था, यूआई में कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं यूजर आईडी भेजना है। मतलब जो यूजर लॉग्ड इन है उसका आईडी जाना चाहिए ना। अच्छा, यूजर, ओके। जी, राइट। वो कंट्रोल बना के रखेंगे पर शो नहीं करेंगे हम। कंट्रोल भी क्यों बनाना है? ओके। हार्ड कोड भेजो ना, डॉट टी एस से। हाँ। लॉग्ड इन यूजर ओके। आईडी लोकल स्टोरेज का डेटा उठाओ और वो यहाँ पे भेजो। ओके। ओके। तो ओके। फॉर्म में सिर्फ अपन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बजट, डेडलाइन, स्किल रिक्वायर्ड, स्टेटस और ये सारी चीजें डालेंगे। क्रिएटेड डेट भी नहीं डालना है, बाय डिफॉल्ट डेट भेजेंगे। सो इतनी ही चीज है। ओके। तो एक क्विकली फॉर्म बना लेते हैं। फॉर दिस क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारा जाएगा अपने न्यू जॉब कंपोनेंट के डॉट एचटीएमएल में। ठीक है, मैं टेम्पलेट बताता हूँ ताकि जिनका नहीं हुआ था उनका भी कवर हो जाएगा टेम्पलेट। ये मेरा एचटीएमएल हो गया। ओके। अब इसमें मुझे, देखो इसने यूजर आईडी लिया ही नहीं, दिख रहा है, मैंने बताया भी नहीं उसको। लिया क्या इसने यूजर आईडी? ना आईडी लिया उसने, और मैंने ऑब्जेक्ट तो भेजते समय पूरा ऑब्जेक्ट भेजा था। इधर गया, देखो, ऑब्जेक्ट भेजते समय पूरा ऑब्जेक्ट भेजा। मैंने बताया क्या कि यूजर आईडी मेरा लॉग्ड इन यूजर आईडी होगा या कुछ, उसने नहीं लिया फॉर्म में। सो सोचो वो जो हम सोच सकते हैं एज इट इज ये सोच सकता है। मैंने कुछ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं बताया, हिस्ट्री बताया क्या कि मेरे पास लॉग्ड इन लॉग इन पेज है ना, ये है। सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट डाला और उसने, अब हो सकता है मेरी इस ऑब्जेक्ट की रिलेटेड कोई क्वेरी ऑलरेडी मेरे हिस्ट्री में होगी।
जब मैंने प्रोजेक्ट की एपीआई क्रिएट की होगी या फिर प्रोजेक्ट का डेटाबेस क्रिएट, कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट उसको मिला है, तब जाके उसने कंसिडर किया कि यूजर आईडी क्या है, लॉग्ड इन यूजर आईडी हो सकता है, तो इसलिए मुझे फॉर्म में नहीं चाहिए। समझ रहे हो? क्लियर है ना? यस सर। यस। ओके ना। सो ये अपना फॉर्म हो गया। अब मुझे रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करना है। सो रिएक्टिव फॉर्म यूज करना है तो सबसे पहले क्या इंपोर्ट करना पड़ता है? रिएक्टिव रिएक्टिव फॉर्म 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 मॉड्यूल। मॉड्यूल। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, उसके बाद मुझे फॉर्म क्रिएट करना है। सो मैंने फॉर्म बिल्डर नहीं बताया था ना, फॉर्म ग्रुप से बताया था, राइट? हाँ जी। यस। ठीक है, फॉर्म बिल्डर से करते हैं अपन। सो पहले फॉर्म बिल्डर इंजेक्ट। सो फॉर्म बिल्डर क्या है? मेरी सर्विस है। ओके जैसे मैंने पहले बताया था कि फॉर्म ग्रुप से बनाओ फॉर्म या फिर फॉर्म बिल्डर से वन एंड द सेम थिंग है, ऐसा कुछ बहुत कोड नहीं, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। बट ये जो चीज करते हैं ना, ये डायरेक्टली कंपाइलर मतलब एंगुलर का इंटरनल कोड है, ऐसा कंसिडर करके चलो, बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं उसको। ओके अपन जो फॉर्म ग्रुप से लिखते हैं ना, वो इंटरनली यही होता है, तो अपन वो ना यूज करते हुए अपन डायरेक्टली इससे ही क्रिएट कर रहे हैं। ओके उसके बाद अपने को फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। न्यू जॉब फॉर्म, डेटा टाइप फॉर्म ग्रुप, इज इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये मैंने मेरा फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद एक मेथड बनाते हैं, इनिशियलाइज फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, मेरा फॉर्म एक्चुअली इनिशियलाइज करना है। यहां पे मैंने इनिशियलाइज किया है क्या फॉर्म? नहीं ना, सिर्फ फॉर्म बनाया है, एम्प्टी, कुछ भी नहीं है इसमें अंदर। अब इस फॉर्म को मुझे इनिशियलाइज करना है। सो दिस डॉट फॉर्म बिल्डर, मेरे सर्विस का नाम, डॉट क्या करते हैं यार, ग्रुप करते हैं ना, रुक जाओ मुझे ढूंढने दो, मैं भूल गया ये फॉर्म बिल्डर। यस सर ग्रुप चलो लिख के देखते पहले, समझेंगे। ग्रुप है, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर, फिर यहाँ पे मुझे मे बी कंट्रोल नेम। ओके सो मेरा पहला कंट्रोल नेम होगा, जो जो प्रॉपर्टी है अपनी वही, प्रोजेक्ट आईडी इज इक्वल टू न्यू फॉर्म कंट्रोल राउंड ब्रैकेट, ऐसे ही है ना? हाँ। सो अभी ये पहला कंट्रोल हो गया, वैसे ही मुझे बाकी कंट्रोल, कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ये हटा देता हूँ इधर का, ये कॉपी करूंगा। ओके ये अपना फॉर्म क्रिएट हो गया इससे। अब इतना करने से होगा क्या? बट ये फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा पेज लोड पे, राइट? सो जी। अपन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर पे ये फंक्शन कॉल करते हैं, तक जाके अपना फॉर्म इनिशियलाइज होगा। सो दिस फंक्शन आई एम कॉलिंग इट ओवर हियर। अब प्रोजेक्ट आईडी बाय डिफॉल्ट किससे इनिशियलाइज करने हैं? जीरो से। सो जीरो यहाँ पे जाएगा। क्रिएट डेट बाय डिफॉल्ट हमें न्यू डेट भेजनी है, तो यहाँ पे न्यू डेट भेजो। ओके उसके बाद बाकी तो सारी फील्ड अपनी फॉर्म में रहेगी, सिर्फ यूजर आईडी चाहिए। अब अपन ने जब लॉगिन किया, वहां पे गया, ऐप कंपोनेंट में अपना लॉगिन का कोड है। सो अपन ने जब लॉगिन किया, नहीं किधर है, लॉगिन किया नहीं क्या अपन ने? नहीं किया हाँ सर। सर। अच्छा अपन ने रजिस्टर किया, उसके बाद अपन ने प्राइम इंजी देखा। ठीक है, क्विकली अपन लॉगिन का भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कैसा है अपना यूआई? होम पे गया, रजिस्टर यहाँ पे था, राइट? अब मुझे लॉगिन का पेज लगेगा।
तो अब देखो, लॉगिन के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक तो एक अलग पेज बना सकते हो या फिर मॉडल पॉपअप में भी कर सकते हो। करेक्ट। सो चेक करते हैं अपना इसका जो क्वेरी था, वेबसाइट लैंडिंग पेज। कौन से इसमें बनाया था क्या अपन ने? हाँ यही है ना। फॉर अबव फ्रीलांसर वेबसाइट आई नीड अ लॉगिन पेज ऑल्सो यूज सेम डिजाइन। ठीक है, यही से मैं लॉगिन पेज क्रिएट करा रहा हूँ। मॉडल पॉपअप में अगर करते हैं तो व्यू चाइल्ड सबको पता है कि मॉडल पॉपअप बताओ, व्यू चाइल्ड पता है सबको? हाँ। यस। ओके। मतलब मॉडल पॉपअप करते हैं तो अपना मॉडल का डिव आता है, फिर उस डिव को अपने को डायनामिक स्टाइल लगाना होता है, तो तब अपन व्यू चाइल्ड क्रिएट करते हैं। ओके। बताओ, मॉडल पॉपअप से बताओ कि अलग पेज रखो। मॉडल पॉपअप से। ठीक है। तो मॉडल पॉपअप का कोड उठाते हैं बूटस्ट्रैप के। ये मेरा बेसिक कोड है मॉडल पॉपअप का। अब मॉडल पॉपअप कौन से कंपोनेंट में जाएगा मेरे, कौन से कंपोनेंट में जाएगा मॉडल पॉपअप? होम। होम में ही, राइट, क्योंकि होम में ही अपना नैवबार है तो उसी में लगेगा। सो होम में मेरा ये मॉडल पॉपअप गया। अब ये मॉडल पॉपअप एज अ डिव है, लेकिन इसको जब अपन स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं तो तब जाके वो स्क्रीन के ऊपर दिखता है। राइट, उसमें सीएसएस वैसी होती है कि वो स्क्रीन के ऊपर आता है, डिस्प्ले रिलेटिव होता है, टॉप व मिड वो सारी चीजें होने के वजह से। ओके। तब मुझे यहाँ पे लॉगिन पेज चाहिए। सो मैं यहाँ से ये फॉर्म उठाता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ यूजर नेम, और मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड। ठीक है। अब ये मॉडल पॉपअप मुझे बटन के क्लिक पे ओपन करना है, तो इसे मुझे आईडी देनी पड़ेगी। आईडी मतलब टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, सो हैश लॉगिन मॉडल। उसके बाद मुझे मेरा व्यू चाइल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। सो @ कैपिटल व्यू, ओके, व्यू चाइल्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, मेरा टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का नाम, सो ये लॉगिन मॉडल कोलन डेटा टाइप क्या जाएगा इसका, एलिमेंट रेफ। एलिमेंट रेफ। इसमें क्या स्टोर करने वाले हैं, एलिमेंट का HTML रेफरेंस ना, एलिमेंट रेफ। सो बाय डिफॉल्ट ये क्या बोलेगा कि इसको इनिशियलाइज करो। अब एलिमेंट रेफ को क्या करेंगे इनिशियलाइज करते हो, तो यहाँ पे मैं नॉट डालता हूँ। ठीक है। फिर मॉडल पॉपअप ओपन करने के लिए अपने को कोड लगेगा, फंक्शन लगेगा, ओपन मॉडल। यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी तुम व्यू चाइल्ड को एक्सेस करते हो हमेशा उसको नल चेक में डाला करो। सो इफ दिस डॉट मॉडल अगर है, ये अनडिफाइंड या फिर नल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दिस डॉट लॉगिन मॉडल। हाँ, क्या लिखना है यहाँ पे, इसके बाद नेटिव एलिमेंट डॉट, क्या लिखना है यहाँ पे, मुझे शो। डायनामिक स्टाइल टाइम। लगानी है। सो स्टाइल style डॉट dot डिस्प्ले इज इक्वल टू सी एस एस दो, ब्लॉक सी एस एस। जैसा ये ओपन वाला हो गया वैसे ही क्लोज वाला। यहाँ पे क्या सी एस एस देंगे, नन। नन। दिखाने के लिए ब्लॉक, हाइड करने के लिए नन। अब ये फंक्शन मुझे क्या करना है, मेरे नैवबार में अच्छा नहीं ना, अपना नैवबार किधर है, लेआउट नैवबार में कहाँ पे है। है, लेआउट में ऐप ना, सॉरी, ऐप ऐप कंपोनेंट में है ना। ऐप तो ये कंपोनेंट। यहाँ पे थोड़ी रहेगा, ऐप कंपोनेंट में जाएगा। ठीक है, ये व्यू चाइल्ड यहाँ पे जाएगा। उसके बाद अपने फंक्शन भी लगेंगे। ठीक है, ये फंक्शन अपन
सर हम हम्म, इसमें जो मॉडल है, हम पेरेंट को बाहर क्यों रख रहे हैं, और उसी कंपोनेंट में क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ग्लोबली उसको मॉडल को रखना, तब हम बाहर रख रहे हैं उसको। नहीं नहीं नहीं, अभी अगर तुमने ग्लोबली मॉडल पॉपअप कौन से भी कंपोनेंट में रखो, बट अभी अगर मैंने मॉडल पॉपअप होम में रखा, मेरा लॉगिन का बटन कहाँ पे, यहाँ पे। फिर इस बटन के क्लिक पे मुझे इस कंपोनेंट होम कंपोनेंट में के एक मॉडल को ओपन करना है, तो फिर से मुझे सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को उधर सब्सक्राइब करो, फिर करो। समझा? नहीं। इस कंपोनेंट से उस कंपोनेंट का व्यू चाइल्ड कैसे एक्सेस करूं मैं? गेटिंग ओ, इट? या थ्रू नहीं है ना सर्विस पॉसिबल? सब्जेक्ट एंड बिहेव। फिर वो सब्जेक्ट क्रिएट करो, सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करो, यहाँ से एमिट करो, कितना सारा कोड करना पड़ा रहता, इसलिए मैंने ऐप कंपोनेंट में ही रखा। ओके, यहाँ पे ओपन होगा और ये बटन पे अपने को क्लोज करना है। चेक कर लेते ओपन क्लोज हो रहा है कि नहीं। हम्म, यहाँ पे एचरेफ होगा शायद। नहीं, एचरेफ तो नहीं है। ओपन क्यों नहीं हो रहा है? हम्म, ठीक है। लॉगिन के क्लिक पे मेरा मॉडल पॉपअप ओपन हो रहा है, क्लोज करता हूँ तो क्लोज भी हो रहा है। अब मुझे लॉगिन का एपीआई इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो ये मेरा लॉगिन का ऑब्जेक्ट है, यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, यहाँ पे मैं डॉट टी एस में बनाता हूँ, लॉगिन ओबीजे कोलन एनी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मुझे बाइंड करना है, तो फॉर्म्स मॉड्यूल यूज कर रहा है, फॉर्म मॉड्यूल ऑलरेडी इंपोर्टेड है। ये ऑब्जेक्ट मेरे एचटीएमएल के फॉर्म में जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एनजी मॉडल इज इक्वल टू लॉगिन ऑब्जेक्ट डॉट यूजर नेम फील्ड पेस्ट और पासवर्ड फील्ड। ठीक है, फिर रजिस्टर की जगह मुझे, या फिर ये बटन यहाँ पे ना यूज करते हुए ये वाली बटन यूज करते, क्लोज की जगह लॉगिन करता हूँ मैं, डेंजर की जगह सक्सेस कर देता हूँ। क्लिक ऑन लॉगिन, ये फंक्शन बनाते हैं अपन। ओके, अब ये फंक्शन में मुझे एपीआई कॉल करना है। अपन ने सर्विस बनाई थी क्या? सर्विस बनाई है अपन ने, राइट, यूजर की। राइट, तो ये इस यूजर में अपन एक अपना एपीआई कॉल कर लेते हैं, पोस्ट वाला लॉगिन। इस फंक्शन को आप पैरामीटर लगेगा, लगेगा ना पैरामीटर? यस। राइट, क्योंकि अपन ये फंक्शन अपने ऐप कंपोनेंट से कॉल करने वाला है, और वहां से ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा ना। सो ऑब्जेक्ट वहां पे कैच भी करना पड़ेगा। तो दिस डॉट एच टी टी पी डॉट पोस्ट एपीआई कॉल है अपना ये। ठीक है, पोस्ट एपीआई कॉल को दो पैरामीटर चाहिए, यूआरएल और ऑब्जेक्ट। सो जो ऑब्जेक्ट आएगा वो यहाँ पे भेजूंगा मैं। अपने कांस्टेंट में अपन एक मेथड भी बना बढ़ा लेते, लॉगिन लॉगिन। ठीक है, अब मेरे यूजर सर्विस इंस्टेड ऑफ दिस लॉगिन यूज करना है। मेरा एपीआई कॉल हो गया लॉगिन वाला। अब ये एपीआई कॉल मुझे क्या करना है, मेरे कंपोनेंट में करना है, बट मेरा एपीआई सर्विस पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो यूजर सर्विस इज इक्वल टू इंजेक्ट इंजेक्ट यूजर सर्विस। ओके, अब इस फंक्शन में मुझे एपीआई कॉल करना है। सो दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट कौन सा फंक्शन, लॉगिन फंक्शन। लॉगिन फंक्शन को पैरामीटर चाहिए, दिस डॉट लॉगिन ऑब्जेक्ट डॉट सब्सक्राइब राउंड ब्रैकेट रिजल्ट कोलन एनी। फाइन, अब यहाँ पे मुझे वो इफ एल्स चेक लगाना है, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट आता है रिटर्न में। सो रिजल्ट अगर ट्रू है तो यू कैन से लॉगिन। अब लॉगिन, जब भी लॉगिन करते हैं अपन, तो अपन मॉडल पब वगैरह दिखाते नहीं है, ठीक है। सब जैसे ही लॉगिन हो गया, अगर रिजल्ट ट्रू आया, अगर एल्स आया, तो मैं फिर एरर दिखाऊंगा, वो भी एपीआई कॉल से ही आएगा। तो अलर्ट, जो भी एपीआई कॉल से मैसेज आया वो आर ई एस डॉट
मैसेज। कल मुझे याद कराना, प्राइम जी इंस्टॉल्ड है तो अपन टोस्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है, फिलहाल नहीं बता रहा हूँ मैं। अब लॉगिन करने के बाद मुझे रिटर्न में पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है डेटा में। तो वो पूरा ऑब्जेक्ट जो लॉग्ड इन यूजर का डेटा है वो मुझे लोकल स्टोरेज में या फिर सेशन स्टोरेज में स्टोर करना है, तो मैं लोकल स्टोरेज यूज कर रहा हूँ। डॉट सेट आइटम फ्री यूजर कॉमा, मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है लेकिन लोकल स्टोरेज में ओनली स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा अलाउड है, सो जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई। मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड है, res डॉट डेटा। ओके, उसके बाद मुझे मॉडल पब को क्लोज भी करना है, सो दिस डॉट क्लोज मॉडल। ओके, चेक करते अभी लॉगिन हो रहा है कि नहीं। पहले यूजर देख लेते, अपन ने यूजर बनाया था ना। ठीक है, यूजर नेम ये है, लॉगिन और पासवर्ड ये है। नेटवर्क चेक करते कि एपीआई कॉल जा रहा है कि नहीं। लॉगिन, ठीक है, सर्विस में डिबगर आया, जो डेटा अपन ने कंपोनेंट से भेजा वो यहाँ पे आ गया, एपीआई कॉल कर रहे हैं अपन। सक्सेस आ गया 200 में, देखो रिजल्ट में रिजल्ट ट्रू आया और डेटा में डेटा, तो अपना कंपोनेंट का कोड एग्जीक्यूट हो गया तो लोकल स्टोरेज में देखो फ्री यूजर और उसमें अपना डेटा आ गया, देख रहे हो। सो लॉगिन एपीआई का जो डेटा आया वो अपन ने लोकल स्टोरेज में यहाँ पे सेव कर दिया, इस कोड के वजह से हुआ वो। ओके, और उसके बाद अपना मॉडल भी क्लोज हो गया, ठीक है। बट जैसे ही अभी अभी मैं लॉग्ड इन हूँ, राइट, तो मुझे यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर ना बटन, ये बटन ना दिखाते हुए मुझे लॉग्ड इन यूजर नेम और लॉग ऑफ बटन दिखना चाहिए, करेक्ट। अब लॉगिन कौन से कंपोनेंट में कर रहा हूं मैं, ऐप कंपोनेंट में, और मेरा नाउबार कौन से कंपोनेंट में है, होम कंपोनेंट में। तो लॉगिन ऐप कंपोनेंट से जैसे मैंने लॉगिन किया, इमीडिएटली मुझे ऐप कम होम कंपोनेंट में डेटा भेजना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरा लॉगिन हुआ है, लोकल स्टोर से डेटा रीड करो और दिखाओ, बराबर कि नहीं। सबसे पहले वो जाने दो, पहले दिखा देता पहले मैं। अब अपन ने जब लॉगिन किया तब लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर किया इस की में, ठीक है, फ्री यूजर। तो अब मुझे डेटा रीड भी करना पड़ेगा कौन से कंपोनेंट में, होम कंपोनेंट में, जहां पे अपना नया भर है। नहीं सॉरी, नया भर अपना यही कि ये है ना यार, यही पे है ना नया भर। तो जब तुम लॉग इन करते हो तो तुम्हें एक वेरिएबल भी बनाना है, वेरिएबल रहेगा। अगर अलग रहा रहता तो फिर मुझे सब्जेक्ट क्रिएट करके वहां पे इमिट करना पड़ा रहता, फिर से मैंने रीड किया रहता, वो सारी चीजें करनी पड़ी रहती, बट अपना नया भर यही पे है। ओके, सो लॉग्ड यूजर डेटा कोलन एनी। अब जैसे ही लोकल स्टोरेज में तो सेव करोगे ही, लेकिन इस वेरिएबल में भी स्टोर करना है। ओके, मतलब लॉग्ड यूजर डेटा कौन से वेरिएबल में रहेगा, ये वेरिएबल में। अब ये तुम यहाँ पे चेक करोगे, ये देखो अपने पास दो डिव थे, ये एक डिव जहां पे अगर यूजर लॉग्ड इन है तो, नहीं ये एक यूएल हो गया यूजर, और इसके लिए हाँ, इस यूएल के अंदर ये एलआई हो गया। अगर लॉगिन नहीं है तो ये दिखेगा, सो एट द रेट इफ, अगर ये वेरिएबल नल है, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रहेगा वेरिएबल, अगर ये अनडिफाइंड है तो ये लॉगिन और रजिस्टर दिखेगा, एल्स। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ये एक बार लिखने दो मेरे को पूरा। अगर यूजर लॉग्ड, अगर ये वेरिएबल नॉट नल है, मतलब जैसे ही अपन ने लॉगिन करते थे इस वेरिएबल में डेटा जाने वाला है, बाय डिफॉल्ट ये तो अनडिफाइंड है, राइट। तो जैसे ही डेटा मिल गया तो यहाँ पे क्या दिखाना है, लॉग्ड इन यूजर नेम, सो लॉग्ड यूजर डेटा डॉट यूजर नेम। ओके, और यहाँ पे लॉग ऑफ बटन, लॉग ऑफ बटन भी कोड लिख लेते, क्लिक ऑन लॉग ऑफ, ये फंक्शन बनाते। लॉग ऑफ में क्या करना पड़ेगा, क्या कोड लिखना लोकल पड़ेगा, स्टोरेज डिलीट लोकल करना स्टोरेज पड़ेगा। से रिमूव करना पड़ेगा। राइट, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना है कि और कुछ करना पड़ेगा, दैट्स इट, इतना ही है कि और कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। कोई मॉडल मॉडल क्लोज करना पड़ेगा। लॉग ऑफ पे मॉडल क्यों नो ओपन नो होगा, नो नो, ना ना, सॉरी सॉरी सॉरी।
ये और जो क्या करना वेरिएबल पड़ेगा? वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ये वेरिएबल सर फिर से राउट अनडिफाइंड नहीं करना राउटिंग पड़ेगा क्या? नहीं, राउटिंग क्यों करेंगे, यही के यही अपन। देखो अभी। सर वहां पे फिर वो ऑथ कार्ड का चेक नहीं लगाएंगे, एक्टिवेट कार्ड का? नहीं। जब लॉग ऑफ हो गया सेट, हमने लोकल स्टोरेज से सभी डाटा डिलीट कर दिया, तो हम्म। वहां पे लॉग्ड इन यूजर नहीं होगा, तो हम लैंड करेंगे मेन अरे पेज अपन, पे। ओ, अपना एडमिन एप्लीकेशन नहीं है ना, वेबसाइट है ना, हम्म। राइट? अगर वो बात की बात है कि अगर तुम लॉग्ड इन यूजर वाले पेज पे हो तो तुम्हें रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, पर फिलहाल अपना वो है ही नहीं। ओके। अब देखो, मेरे लोकल स्टोरेज में तो डेटा है फ्री यूजर, दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। पेज लोड पे मुझे दिखना चाहिए ना यहाँ पे। अगर लोकल स्टोरेज में फ्री यूजर नाम का डेटा है, मतलब क्या है, यूजर ने लॉग्ड इन किया है, बराबर। अगर यूजर का डेटा है लोकल स्टोरेज में तो यहाँ पे दिखना चाहिए था, बट वो नहीं दिख रहा है। ओके, ये याद रखो। अभी अगर मैंने लॉगिन किया, फिर से कर रहा हूं मैं लॉगिन, लॉगिन किया, कंटिन्यू, दिख क्यों नहीं रहा है ये कुछ भी? आया तो सही, डेटा है यहाँ पे, दिख क्यों नहीं रहा है? सर ये डी नन लिखा डी हुआ है ना, नन इसलिए लिखा नहीं दिख हुआ रहा है। है। यस सर। ठीक है, वो दिखा था। ओके, अभी दिख रहा है। अभी मैं फिर से रीलोड करता हूँ, फिर से मेरा लॉगिन रजिस्टर दिख रहा है। अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तब मेरा बराबर दिख रहा है, लेकिन लोकल स्टोरेज में डेटा तो है, तो जब भी मैं रीलोड करता हूँ तब भी दिखना चाहिए ना, ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्या तो करना हमें पड़ेगा? लॉजिक लिखना पड़ेगा। राइट। अपन यहाँ पे क्या देख लॉग रहे हैं, इस वेरिएबल में। सो इस वेरिएबल को डेटा अपन कब दे रहे हैं? लॉगिन के बाद। बट पेज लोड पे भी अपने को रीड करना पड़ेगा ना लोकल स्टोरेज का डेटा, राइट? तो इस कंपोनेंट के पेज लोड पे भी मुझे डेटा रीड करना पड़ेगा। सो इम्प्लीमेंट पेज, यहाँ पे एज यूनिट करते हुए ना करते हुए कंस्ट्रक्टर में करता। तो कांस्टेंट लोकल डेटा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, अपने की का नाम, की का नाम क्या है अपने, फ्री यूजर। अब देखो, ये फ्री यूजर यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ, उसके बाद और कोई कंपोनेंट में भी यूज होने वाला, तो ये हर जगह यहाँ, हर जगह ऐसे लिखने से अच्छा और कहाँ पे लिख सकते हैं अपन? कांस्टेंट वैल्यू। राइट। सी, एक ही कंपोनेंट में दो बार यूज हुआ ये। और ये फ्री यूजर जहां पे भी अपने को लोकल लॉग्ड इन यूजर का डेटा लगने वाला है, वहां पे अपन फ्री यूजर फिर से यूज करने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ओवर हियर अगेन एंड अगेन, वी शुड मूव इट टू अवर कांस्टेंट फाइल। ठीक है। सो यहाँ पे बोलते हैं लोकल। अब जब अपन एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करते ना, लोकल स्टोरेज में सिर्फ अपन लॉग्ड इन का डेटा स्टोर करते कि या फिर और कुछ भी स्टोर करते? जब अपन टोकन। एक्चुअली प्रोजेक्ट पे काम करते, तब लोकल स्टोरेज में क्या क्या स्टोर कर सकते? टोकन टोकन हो टोकन गया, लॉग्ड इन यूजर डेटा हो गया, और और नेविगेशन के टाइटल जो ऊपर होते हैं, वो वो लोकल स्टोरेज में कोई क्यों भी स्टोर एपीआई करोगे? का भी सेव कर सकते हैं हम। एपीआई का भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो भी रिपीटेड डेटा है जो हमें हमें हर कंपोनेंट में लगने वाला है, राइट? तो वो भी हम स्टोर कर सकते हैं। और बाकी सिनेरियो में मैं आगे बताऊंगा। ओके। तो उसके लिए अपन यहाँ पे एक एक की रखेंगे कि नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर की रखेंगे? क्वेश्चन समझा क्या मेरा? मतलब डायरेक्ट नो, यहीं पे की वैल्यू पेयर रखूं कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊं उसके अंदर डेटा डालूं? एक ऑब्जेक्ट बनाओ राइट। लोकल स्टोरेज, उसके अंदर लोकल की स्टोरेज, वैल्यू। क्योंकि मल्टीपल डेटा आने वाला है ना लोकल स्टोरेज में। यस, तो लोकल स्टोरेज कीज। एंड इट लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड। ओके। मतलब तुम्हारे एप्लीकेशन में जितने भी जगह तुम लोकल स्टोरेज में अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करोगे, उसकी सारी कीज तुम यहाँ पे रखोगे। मतलब हर जगह कहीं पे कुछ भी स्टैटिक नहीं रहेगा तुम्हारा। ओके। तो पहला आ गया लॉग यूजर, यहाँ पे जाएगा अपना की का नाम। ओके। अब जहां जहां पे तुमको ये यूज करना है फ्री यूजर, तो वहां वहां पे क्या करोगे? कांस्टेंट नो, राइट अवे। कांस्टेंट, क्यों नहीं आ रहा ये?
सजेशन क्यों नहीं दे इंपोर्ट। रहा? अच्छा ऑलरेडी आ गया। लोकल स्टोरेज कीज डॉट लॉग्ड यूजर, राइट। तो जहां जहां पे तुमको तुम्हारे लोकल स्टोरेज का यूजर का की का नाम चाहिए तो वहां पे यू यूज करोगे। ओके। अब जब भी तुम लोकल स्टोरेज से डेटा रीड करते हो, अगर डेटा है तो वो डेटा मिलेगा, अदरवाइज लोकल डेटा में क्या मिलेगा? अगर लेट से लोकल स्टोरेज में डेटा नहीं है इस की के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? क्या कह रहे undefined अनडिफाइंड, नल। एम्प्टी कि नल? नल। ओके, नल मिलता null है। ये इंट्रो का क्वेश्चन है। अगर लोकल स्टोरेज में डेटा नहीं है तो तुम्हें क्या मिलता है? अनडिफाइंड मिलता है, एम्प्टी मिलता है कि नल? जैसे मैं रिटोरिकल पूछ रहा हूँ वो भी पूछेगा। तो एम्प्टी और अनडिफाइंड नहीं, नल। ओके। फिर उसका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड? अनडिफाइंड मतलब वैल्यू ही नहीं है। अपने पास लोकल स्टोरेज तो है ना, उसमें सिर्फ वो पर्टिकुलर की नहीं है तो हमें नल मिलता है। नल मतलब लोकल स्टोरेज है लेकिन उस की का डेटा नहीं है। ओके। सो हमें चेक लगाना होता है हमेशा नल के साथ, नॉट इक्वल सर टू अनडिफाइंड क्या होता है फिर, मतलब वो की ही वेरिएबल। नहीं डिफाइन लेट से हुआ। लोकल स्टोरेज ही डिफाइंड नहीं है। अगर तुम मैकबुक यूज करोगे ना उसमें तुम्हें लोकल स्टोरेज नॉट डिफाइन करके एरर आता है किसी के पास मैकबुक? चेक करके देखना, यस लोकल सर। स्टोरेज नॉट डिफाइन करके एरर आता है कोई तो भी सिनेरियो में। मेरे यूट्यूब पे बहुत लोगों ने कमेंट डाला कि लोकल स्टोरेज नॉट डिफाइंड। लोकल स्टोरेज नॉट डिफाइंड कैसे आ सकता है ना, बट वो आता है। ओके। सो हमेशा लोकल स्टोरेज से जब भी डेटा अपन रीड करते हैं हमेशा नल का चेक लगाया करो। अगर नल नहीं है तो अब देखो, जब अपन स्टोर कर रहे तब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कर रहे, राइट। तब मुझे मुझे वो कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में। सो दिस डॉट लॉग्ड यूजर डेटा इज इक्वल टू जेसॉन डॉट पार्स मेथड, और यहाँ पे क्या भेजेंगे? ये लोकल डेटा। ठीक है। अब इस कोड से क्या होगा, जैसे मैं लॉग इन करूँ, रिफ्रेश हुआ पेज, देखो दिख रहा है डेटा, क्लियर है। सो अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसको बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा? अनडिफाइंड। जैसे मैं लॉग इन करता हूँ इस वेरिएबल में मुझे डेटा स्टोर कर दिया, लॉग्ड इन यूजर डेटा, तो मेरा एचटीएमएल में दिखना चालू हो गया। एचटीएमएल मैंने कैसा कोड लिखा, अगर ये वेरिएबल नल है तो मेरा ये यूएलएलआई रेंडर होगा जहां पे लॉगिन और रजिस्टर दिखा रहा हूं मैं, अदरवाइज दूसरा। अगर ये वेरिएबल नल नहीं है तो ये एल्स होगा, और ये एल्स में अपन लॉग्ड इन यूजर डेटा में से नल उठा रहे, अपन यूजर नेम उठा रहे। और पेज लोड पे भी मुझे ये वाला डेटा में डेटा लॉग्ड इन डेटा स्टोर करना है, तो इसलिए अपन ने लोकल स्टोरेज का डेटा उठाया और यहाँ पे स्टोर किया। क्लियर। सो जब मैं अभी लॉग ऑफ करता हूँ, अब मैं मेरे क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने पूछा था कि लॉग ऑफ में इतना लिखना सफिशियंट है क्या? ओके। अब देखो, मेरे लोकल स्टोरेज में डेटा है फ्री यूजर, जैसे मैं लॉग ऑफ करता हूँ लोकल स्टोरेज का डेटा रिमूव हो गया। ये भी कैसे रिमूव हो गया? पेज रिलोड हुआ था क्या? एचरेफ है क्या? पर पर वो इफ की कंडीशन पे हुआ। नहीं नहीं, यहाँ पे एचरेफ है इसलिए पेज रिलोड हुआ। फिर से रिलोड हो करके गया सर, दिखाता हूँ, अभी चला है। फिर से करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये तभी के तभी समझ में आना चाहिए था कि क्या लिखना है, मैं लेकिन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो लॉग इन किया, मेरा डेटा दिख गया, लॉग्ड इन यूजर डेटा। अब लोकल स्टोरेज में ध्यान दो, फ्री यूजर का की अवेलेबल है। अभी अगर मैं लॉग ऑफ करता हूं तो लोकल स्टोरेज का डेटा रिमूव हुआ, लेकिन यहां पे फिर भी दिख रहा है, तो ये करेक्ट है क्या? नो। नहीं सर, अब ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि क्योंकि वेरिएबल में वेरिएबल का डेटा यूज कर रहे हो, और लॉग ऑफ के क्लिक पे अपन ने क्या किया, सिर्फ लोकल स्टोरेज का डेटा रिमूव किया, वेरिएबल का किया क्या? तो हमें वेरिएबल का भी डेटा अनडिफाइन करना है। अनडिफाइन करो, अब तुम्हारा प्रॉपर चलेगा। ओके। सो दैट वाज माय क्वेश्चन कि लॉग ऑफ के में क्या क्या करना है। तो दो चीजें करनी है, लोकल स्टोरेज का डेटा तो रिमूव करना है, लेकिन जिस वेरिएबल से अपन वो दिखा रहे हैं वो भी रिमूव करना है। लॉगिन किया, डेटा दिख गया, लॉग ऑफ किया, देखो फिर से लॉगिन पे आ गया। क्लियर। फिर से एक चीज बिहेवियर करना है सब्जेक्ट अपने को। होता तो दिक्कत नहीं आता ना सर। बिहेवियर सब्जेक्ट होता तो डायरेक्टली चेंज होता ही, हाँ, वो ऑटोमेटिक चेंज। राइट। फिर से वही है ना, कोई कोड लिखना पड़ा रहता। ओके। जी सर। अब अपन ने क्या किया है,
कि रोल बेस्ड वाला अभी तक हुआ नहीं है। जब अपना एप्लीकेशन थोड़ा सा आगे जाएगा, तो लेट से मैं माई जॉब पे हूँ, पेज पे, माई जॉब वाले पेज पे हूँ, और मैंने लॉग ऑफ किया, तो मैं, मेरा ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आना चाहिए, होम कंपोनेंट पे, बराबर। अगर मैं ऐसे कंपोनेंट पे हूँ जो लॉग्ड इन होने के बाद ही दिखता है, और फिर से मैंने लॉग ऑफ किया, तो मेरा वापस कहाँ पे आना चाहिए, वेबसाइट पे आना चाहिए ना, राइट। तो जब अपन वो करेंगे तब यहाँ पे और एक लाइन आएंगी कि राउटर डॉट नेविगेट होम पे आएगा। ओके। सो लॉग ऑफ में ये दो तीन चीजें करनी होती है, लोकल स्टोरेज का डेटा भी रिमूव करोगे, तुम्हारा वेरिएबल इनरोल करोगे, और रिडायरेक्ट कहीं ना कहीं पेज पे कर दोगे। क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर। ओके। एक काम करते हैं, आज के लिए स्टॉप करते हैं, मेरा सेशन है दूसरा एक यूएस क्लाइंट के साथ। ओके, सो सर अपना, वो हाँ डिस्कस बोलो। कर सकते हैं अभी या मैं कल करूँ? नहीं, मेरा 8:30 बजे उसके साथ है। नहीं ठीक है सर, एक वो सर मेरा प्लीज वो कॉल सेंटर का देख लीजिएगा, आज मेरा प्रोजेक्ट हाँ, आगे नहीं जा पा कॉर्सर रहा है। एपीआई। हाँ, तो लोकल में चल रहा है ना, सिर्फ एनवायरनमेंट में ये हो लोकल रहा है में तो ना। सही चल रहा है सर। हाँ बट वो मतलब कि कहीं शो करना हो तो वो नहीं हो पाता सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो, कल का, आज रात को कनेक्ट कर सकते हैं, कितने बजे सर? 9 साढ़े 9 बजे। हाँ, चलेगा हाँ चलेगा। ठीक है, और सर चलो।